नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं। जयपाल सिंह मुंडा में रांची के अंदर आंदोलन कर रहे छात्रों का आज 15वां दिन है। कल देर शाम छात्रों से बात हुई। आज सुबह 10:30 बजे देवेंद्र नाथ महतो का जो ग्रुप है उससे भी कमेटी ने बात करी, जो सरकार की कमेटी है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और तमाम जो छात्र संगठन रांची में मौजूद हैं उनसे भी छात्रों की बातचीत हुई और साथ साथ कमेटी की बातचीत हुई। इस पूरे मामले पे जो कमेटी के मेंबरान हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की और साथ साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, एक बहुत कसक भी है लोगों की जानने की कि छात्र बारिश में बैठे हैं पिछले 15 दिनों से। उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 5-6 दिनों से भूखे प्यासे हैं। कब तक निपट जाएगा ये मामला और क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? देखिए, सरकार इस विषय पर बहुत संवेदनशील है, गंभीर है और हम लोगों ने वार्ता के दौर शुरू किए हैं। छात्रों को हमने 4 दिन पहले ही इसके लिए सूचना दिया, फिर उन्होंने अपनी कमेटी डिसाइड की और कल शाम से लगातार अन्य विभिन्न संगठनों से जिन्होंने हमें अप्रोच किया था उनसे हमारी वार्ता हो रही है। आज एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है जहां न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि अन्य स्टेक होल्डर्स भी, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके शिक्षक हो सकते हैं, अन्य जो लोग, कई मीडिया के साथियों का कुछ सजेशन था, लॉयर्स, एडवोकेट्स, अन्य सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कुछ शिक्षाविद हो सकते हैं, तो वो अपनी बातों को हम लोगों को उस ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। छात्रों के तक करीब सभी मांग बहुत गंभीर है, जेन्युइन है और सरकार उनके लिए पॉजिटिव है। यानी कि 14वीं जो जेपीएससी की परीक्षा है, हम लोगों ने कल शाम की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक कन्वे किया है। आज भी एक बैठक होना है, वहां कन्वे करेंगे और जल्द समाधान निकलेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं, जो आपकी बात से मतलब निकल रहा है कि 14वीं जो जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की बात सरकार सोच रही है, वो कहीं ना कहीं उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब आप इससे कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएगी और फाइनल डिसीजन उनको लेना है। एक सीबीआई जांच को लेके राज्य सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैकफुट पे नजर आती है, क्योंकि छात्र अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच मांग हो, क्योंकि उनको स्टेट की सीआईडी पे भरोसा नहीं है। देखिए, आप लोग छात्रों से बात किए हैं और अब जब हम लोगों की भी उनसे सीधी वार्ता हो गई है तो मैं आपको ये बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह सकती हूँ कि छात्र रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर कर रहे हैं। छात्रों को ये आश्वासन चाहिए, वो कार्रवाई चाहिए कि इस तरह के गलत मैनिपुलेशंस जो एजेंसीज ने कर ली वो नहीं हो और सरकार उनका निदान दे। तो छात्रों की प्राथमिकता को हम लोगों ने समझा है और ये बातें सभी मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं और जल्द निर्णय होगा। जांच, ये जो एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है टीडीपीएल, उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं और कई सारे छात्रों का ये कहना है कि उसने जितने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उनको भी निलंबित किया। एजेंसी ने गड़बड़ी करी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और एजेंसी इस तरीके से जांच कर रही है कि कहीं भी कोई किसी तरह से गलत किया हो तो बच के ना निकले। ये सभी अंडर प्रोसेस है, सो लेट्स वेट एंड सी। ये कल क्योंकि वर्ल्ड ट्राइबल डे है, उसके बाद फिर 10 तारीख को फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। उस दिन कॉल दिया गया है विधानसभा घेराव का, तो सरकार की क्या कोशिश है कि वो विधानसभा घेराव से पहले ही इस पूरे मामले को खत्म करे? सरकार की प्राथमिकता विधानसभा सत्र के समय आंदोलन न हो, इस तरह की बातें है ही नहीं। वी आर कंसर्न अबाउट स्टूडेंट्स एंड वी आर सीरियस अबाउट देयर इश्यूज। उनकी बातें सारी निकल करके आई हैं और ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है। आज पूरे देश में बच्चे इस बात से परेशान हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं झारखंड में, वी कांट से इट इज अ काइंड ऑफ पेपर लीक, लेकिन मैनिपुलेशन एजेंसी ने की है। और पूरे देश में क्या नीट को लेकर के और अन्य एग्जाम्स को लेकर के शिक्षा व्यवस्था महंगी होने की वजह से चीज़ों को समय के अनुरूप आगे ना चेंज करने और इन सब बातों को लेकर के छात्र चिंतित हैं। और इसमें कई सारे राज्यों के नेक्सस जो हैं, जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, नेक्सस है। तो इसका एक सामूहिक समाधान की भी आवश्यकता है। कुछ चीज़ें स्टेट अपने एंड पे कर सकती है, कुछ चीज़ों के लिए जैसे कई सारे जॉइंट ऑपरेशंस केंद्र और सरकार साथ में करती है, उस तरह की भी बातें होंगी। बहुत गंभीरता से छात्रों ने अपनी इन बातों को आंदोलन के माध्यम से, आपने देखा जंतर मंतर पे क्या हुआ, उससे बहुत अलग यहाँ झारखंड में जो है
यहाँ पर जो है झारखंड में छात्रों को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन को करने दिया है, उनकी बातों को समझने का प्रयास किया है, उनके चीजों को सकारात्मकता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, सरकार गंभीर है, समाधान भी देगी। अब ये सवाल जो मैंने आपसे पूछे वो मंत्री होने के नाते थे, अब कांग्रेस के नेता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी यहाँ नहीं पहुंची। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, जहां राहुल जी पहुंचते हैं वहां भी उस बात को भी वो महत्व नहीं देते। उनकी बातों को अगर विपक्ष गंभीरता से सुन रहा होता तो ना जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती, ना नोटबंदी जैसी बेवकूफियां होती, ना फिर इन्हें किसान आंदोलन पे वापस होना पड़ता। और अगर राहुल जी की बात समय पर सुन लेते तो जो छात्रों के साथ बर्बरता केंद्र सरकार ने किया है दिल्ली में और जंतर मंतर पर, वो नहीं होती। केंद्र में तानाशाह बैठे हुए हैं और वो किसी की बात सुनने समझने को तैयार नहीं है, और उन्हें एक ही व्यक्ति से मुझे लगता है कि डर है, जिनकी बातों को आज पूरा देश बहुत गंभीरता से सुन रहा है, और एक ही वैसे नेता हैं जिनके क्रेडिबिलिटी को लेकर के आज कोई सवाल नहीं उठा सकता। भाजपा हम लोगों का विपक्ष है, वो कुछ भी बोले, लेकिन आप जाकर के सामान्य तौर पर किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से बात पूछें तो आप बोलेंगे कि हाँ, राहुल जी सच्चाई की बात कर रहे हैं और वो सच्चे तरीके से उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस सरकार में है, कांग्रेस के संगठन के लोग छात्र के आंदोलन में उनके साथ में है, उनकी बातों को लेकर हम लोग के समक्ष पहुंचे। हमारे प्रभारी जी की बात ने एक डेलीगेशन लेकर कांग्रेस के मंत्री और संगठन के इंपॉर्टेंट लोगों की डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री जी से बात की है, और हम लोग बराबर इसके समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये राहुल जी के ही सिपाही हैं जो इन कामों को कर रहे हैं। आपको लगता है रास्ता निकाल लेंगे आप? बिल्कुल रास्ता निकलेगा। लोकतंत्र में आप छात्रों से अगर बात करके आए होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि छात्र को उम्मीद भी हम लोगों की सरकार से है। और आप अगर हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आज जिस कानून को केंद्र ने अडॉप्ट किया या जिन चीजों में बदलाव उन्होंने किया, उसको हम लोग 2023 में कर चुके हैं। तो हमने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान अपने यहाँ एग्जाम्स को लेकर के जरूर कर लिए थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं व्यापम घोटाला मॉडल है एक्चुअली। मध्य प्रदेश से ये मॉडल निकला, उससे पहले एडमिशन्स में गड़बड़ियां मेडिकल कॉलेज की गुजरात से निकली, उसी को पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये माफिया है उस पर नकेल झारखंड कसेगा। दीपिका पांडे सिंह को सुन रहे थे आप, और इशारों में बहुत बड़ी बातें कह रही हैं। वो कह रही हैं इस आंदोलन को हम जल्द से जल्द खत्म करवा लेंगे, छात्रों को मना लेंगे, और जहां जहां जिन चीजों पे पेच फंस रहा है वहां भी कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।